हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएफ ई क्लासेस। बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज CND मेथड। ठीक है, उसको हिंदी में हम लोग युगांतर अनुपात भी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड भी बोला जाता है। मेथड बड़ा इजी होता है, बस इसको यूज लेना अगर हम लोग सीख जाते हैं किसी भी क्वेश्चंस के अंदर तो हम लोग बहुत स्पीड से इसको सोल्व कर पाएंगे। बच्चों इससे पहले हमारे नंबर सिस्टम के टोटल 15 लेक्चर हो चुके हैं जिसके अंदर 0 से हायर लेवल तक कंप्लीट आपका पार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को कल यानी कि ट्यूसडे को वहां पर जो टेलीग्राम लिंक है या टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चैनल पर ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है, तो उस चैनल के ऊपर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करने के साथ साथ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि CND जो मेथड होता है वो मेथड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि कोई CND मेथड हमारे पास है तो उस मेथड को पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उस मेथड को समझने के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है तो अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा होगा यानी कोई भी वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल का मतलब हो गया कोई भी चर राशि। ठीक है, कोई भी चर राशि अगर आपके पास होगी तो उस चर राशि जैसे कि A/B, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है। ठीक है, इस A/B के रेस्पेक्ट में अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न वाला पार्ट है, भिन्न का मतलब जैसे कि बच्चों मैं मान सकता हूं 3/5 ले सकते हैं। तो A/B बराबर 3/5 है, तो इस तरह से जो हमारे पास डेटा दिखता है उसके अंदर हमेशा CND मेथड यूज ले सकते हैं, अदरवाइज CND मेथड को अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा अलजेब्रा होता है उसके 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं बिना डेटा पुटिंग किए हुए, यानी कोई भी डेटा उसके अंदर पुट नहीं करना होता है। तो A/B बराबर 3/5 आपके पास दिया हुआ है। CND मेथड का मतलब होता है कि जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे A है तो आप A को ऊपर और नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो B होगा उसको एक बार आपको ऐड करना होगा और एक बार आपको सबट्रैक्ट करना होगा। अगर इस तरफ ये कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि हम राइट हैंड साइड भी वो डेटा यूज लें। तो करना क्या होगा, आपको यहाँ पर 3 है तो 3 को एसटी लिखना है, तो इस 3 को वापस नीचे भी लिखना है। और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, हर वाला जो भाग होता है उसको एक बार ऊपर जोड़ देना है और एक बार नीचे घटा देना है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज लिया है? CND मेथड अप्लाई किया है। अब CND मेथड हम लोगों ने अप्लाई तो कर दिया है, बट इसका प्रॉफिट क्या है वो देखिएगा। यहां पर अगर मैं इसको डेटा को देखूं तो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया A+B अपॉन A-B बराबर 8/-2। यह डेटा मेरे पास आ गया। बट अब मैं इसके अंदर वापस CND लगा रहा हूं। वापस CND क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि केवल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि CND होता क्या है, अप्लाई किस तरह से होता है और रिमूव भी किस तरीके से होता है। तो जैसे हमने CND मेथड लगा दिया तो ये हमारे पास आंसर कुछ आ गया। अब मैं वापस यहां पर अगर CND मेथड लगा दूंगा तो वापस ये डेटा रिमूव होकर अपने आप ये वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मैं वापस CND मेथड लगाता हूं तो CND मेथड अप्लाई करने का मतलब आपको पता है, ये तो क्या है? वेरिएबल। ठीक है, और ये फ्रैक्शन यानी भिन्न वाला भाग लिखा हुआ है। तो ये जो वेरिएबल है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं A+B, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं आप लोगों को। ये जो वेरिएबल है इसको हम लिख सकते हैं A+B और नीचे वापस A+B को ही लिखना होगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग होता है उसको एक बार तो आप लोग जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। ठीक है, जब घटाओगे तो ये तो माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे आपने इस तरफ किया वैसे आप इस तरफ भी करोगे। जैसे 8 लिखा हुआ है तो एक बार -2 को जोड़ना और एक बार घटाना है। तो एक बार अगर मैं -2 को जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा तो देखते हैं रिजल्टेंट क्या मिलता है। अब देखिए ये जो B वाला पार्ट है हमारे पास, वो B वाला पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब B वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया है तो इस वाले पार्ट को यहां से यहां पर
और इस ए को यहां से यहां पर इस तरीके से कट कर सकते हैं। जब कट करेंगे तो ये ए और ये ए टोटल कितना हो गया 2a, ये बी और ये बी टोटल कितना हो गया 2b बराबर 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 8 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 10। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जानते हैं कि यहां पे कितना लिखा हुआ 2, तो 2 से सामने लोग कट कर सकते हैं 3 टाइम और 2 से इसको कट कर सकते हैं 5 टाइम, तो a अपॉन b हमारे पास कितना आ गया 3/5। क्लियर है? तो देखो हमने एक बार सीएनटी मेथड लगाया तो कुछ चेंजेस हुआ और उसी चेंजेस में वापस सीएनटी मेथड लगा दिया तो वापस चेंज हो गया, वही डेटा मिल गया, ये a/b 3/5 है, तो यहां पर भी a/b 3/5 है। बात क्लियर है क्या? कहने का मतलब सीएनडी मेथड हम तब यूज लेते हैं जब हमारे पास सामने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखे हो और इस तरफ वो फ्रैक्शन वाला पार्ट वाले भिन्न के रूप में लिखा हुआ कोई क्वेश्चन हो। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चंस का यूज लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज लेते हैं, हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं वो देखिए। बच्चों आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस में अभी जो हम बात करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, यानी आपके एसएससी प्री और एसएससी मेंस में सीएनडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी मैं मोस्टली यहां पर बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 1, c प्लस डी बराबर 1, a माइनस बी बराबर डी बाई सी और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आपको पता करना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सोल्व करना है। अभी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे कि ए बी दे दिया, सी डी दे दिया, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी, तो 4 वेरिएबल दे दिया आपको। ठीक है, और ये 3 इक्वेशन दे दी है और आपको बोला गया कि इस इक्वेशन का आंसर बताइए भैया कितना होगा। तो इसको समझने के लिए तो बच्चों जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है पहले तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट यूज ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हैं तो इसको कंटिन्यूस देखना स्टार्ट करना है। देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस का आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग को करना क्या होता है, हमें हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले उसको लिख लो कि हमें पूछा क्या गया है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना होगा। पहले हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी माइनस डी और यहां लिख सकते हैं सी प्लस डी, यानी ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिएगा सी प्लस डी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये सी प्लस डी, तो ये सी प्लस डी तो ऑलरेडी यहां पे गिवन है मेरे पास, कितना है 1, तो इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां पर पुट कर लूंगा तो मिला कितना सी माइनस डी, यानी कुल मिला के सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पता करो या फिर सी माइनस डी पता करो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब सी माइनस डी अगर हम लोगों को पता करना है तो सी माइनस डी हम तो तब पता कर सकते हैं बच्चों जब हमारे पास या तो सी की एक वैल्यू हो या फिर डी की एक वैल्यू, यानी दोनों की हमें एक वैल्यू चाहिए। जैसे सपोज सी 5 है, डी 2 है और वो वैल्यू यहां पर हमारे पास गिवन है नहीं, यानी हम लोगों को इन 3 इक्वेशन का यूज लेते हुए ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हमारे पास सपोज सी बाई डी की कुछ वैल्यू दी होती, जैसे 2/3 दिया होता, फॉर एग्जाम्पल सी बाई डी की वैल्यू दी होती, तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग कर सकते थे इसको एक बार सी नीचे भी सी, इधर प्लस डी इधर माइनस डी बराबर, इसको आगे सोल्व कर लेते +3 और -3, इस तरीके से सोल्व कर लेते हम लोग। जब इस तरीके से सोल्व कर रहे होते तो हम लोग देखते कि ये तो बना गया, ये हमारा वेरिएबल चाहिए और इनको सोल्व करके आंसर दे देते, हाँ या ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सी अपॉन डी की हेल्प चाहिए। अब सी अपॉन डी है कहां, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो सी अपॉन डी देखते ही हम लोग का दिमाग यहां पर जाता है कि सर यहां पर सी डी या डी सी लिखा हुआ है। अगर यहां पर सी डी या डी सी की वैल्यू गिवन है तो हम लोग इस डेटा के लिए इसको यूज देंगे। ठीक है, अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी डेटा को सोल्व कर रहे हो तो सामने एक फ्रैक्शन होना चाहिए, पर अगर डी बाई सी के बारे में बात करूं तो a माइनस बी है, नीचे कुछ लिखा हुआ नंबर नहीं है, मेरे पास कुछ नीचे भी लिखा होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं
इस इक्वेशन में ये जो पहली इक्वेशन है उसके अंदर इस दूसरी इक्वेशन का डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस सी है, ठीक है, तो ये सी डी वाला प्रोसेस बनाएगा। तो अगर इस वाले में मैं इसका डिवाइड करता हूं तो डेटा मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास मिलेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर डी बाई सी से डिवाइड करूंगा तो c ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आ गया हमारे पास c अपॉन d। क्लियर है बात? ये डेटा हमारे पास आ गया। बेसिकली अब मैं यहां पे सी एंड डी मेथड लगा दूंगा, तो हमें करना क्या होगा? सिंपल सा कि a प्लस बी अपॉन यहां पर भी कितना? a प्लस बी। अब इस नीचे वाले को एक बार तुम जोड़ देते हैं ऊपर और एक बार क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है उसको भी वही करना है, c और यहां पे c, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए जब हम यहां पे करते हैं तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसको और आगे सोल्व किया गया तो ये a और a कितना हो गया? 2a, ये b और b कितना हो गया? 2b। और आगे जो डेटा चल रहा है हमारे पास उसमें हम देखें तो c प्लस डी ऑलरेडी कितना गिवन है? 1 गिवन है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन c माइनस डी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इस डेटा को c माइनस डी की वैल्यू पता करनी थी, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और c माइनस डी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c माइनस जो d है वो कितना मिल जाएगा? b अपॉन a। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा हो गया एक सीधा सा इजी वाला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन था उसको मैं 1 मिनट के लिए वापस आपको रिकॉल कराता हूं। देखो गिवन क्या था? गिवन था a प्लस बी सी प्लस डी ए माइनस बी और पूछा गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा से रिलेटेड, तो पहले उसे क्वेश्चन को उठाएगा, वो पूछा क्या गया है। गिवन वाले डेटा को बाद में देखना है, पहले क्वेश्चन को उठाओ, पूछा क्या गया उसको लिखो साइड में, इसका मीनिंग क्या है पहले उसको एक्सपेंड करो। तो इसके मीनिंग को हमने एक्सपेंड कर लिया, तो ये तो हो गया a माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब c माइनस डी और c प्लस डी। फिर देखो कि इसका ऑलरेडी मीनिंग दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, तो c प्लस डी का मीनिंग एक गिवन है, एक उठाकर यहां पे रख देंगे। फिर बचा क्या? c माइनस डी। अब c माइनस डी हम कैसे पता कर सकते हैं? c माइनस डी पता करने के लिए अगर c अपॉन डी यानी c बटे डी मेरे पास लिखा हुआ होता तो मैं ये योगांतर अनुपात वाला मेथड लगाता, यानी कंपोनेंट और डिविडेंड वाला मेथड लगाता, उसको रिप्लाई कर देता। तो c माइनस डी के लिए हमें c अपॉन डी चाहिए होता है, तो हमने किसको यूज लिया? हमने इसको और इसको, यानी फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन को हमने यूज लिया। इस इक्वेशन में इसका डिवाइड कर दिया ताकि क्या बन जाए हमारे पास? c बाय डी, और इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों बात? अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अभी मैंने आपको बोला है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे काफी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है a प्लस बी रेशो अंडर रूट ए बी बराबर 4:1। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कंडीशन दी हुई है कि a इज ग्रेटर देन 1 एंड आपको पता क्या करना है? आप लोगों को पता करना है कि a रेशो b कितना होगा। डेटा हम लोगों को पता करना है, तो हम लोग क्या देखते हैं? पहले देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि a प्लस बी रेशो अंडर रूट ए माइनस ए बी बराबर कितना दिया? 4:1। अब इसमें a रेशो b पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं? या तो सर हम कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें, जैसे कि a और b की कोई भी वैल्यू मान ले, 1 मान ले, 1 मान ले, 1 मान ले, 3 मान ले, 2 + 2 4 मान ले, 4 जगह पर 2 और 2 4, 4 का रूट 2 होता है, सर 1 आ नहीं रहा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर है? तो जब हम इस डेटा को इस तरीके से नहीं कर पाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इसके अंदर वही CNT मेथड का यूज लेंगे। ठीक है, कैसे यूज लेना है वो देखिएगा। तो पहले तो मैं इसको इज्जत से लिख रहा हूं, इज्जत से लिख रहा हूं इन द सेंस इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, यानी a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी, ये मेरे पास लिखा हुआ है, बराबर कितना चल रहा है? 4/1। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? a रेशो b चाहिएगा, बिल्कुल 100% मिलेगा।
कैसे मिलेगा देखते जाइएगा। अभी मैंने क्या किया, CND मेथड लगा हुआ तो इसको एक बार ऊपर, इसको एक बार नीचे लिख दूंगा, इसको यहाँ पे एक बार जोड़ूंगा और यहाँ पे घटाऊंगा। जब मैं इसको जोड़ूंगा और घटाऊंगा तब मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। उस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेटा और बताता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या ऐसा? हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर a, अंडर रूट b का स्क्वायर b प्लस 2 a इंटू बी यानी अंडर रूट a और अंडर रूट b यानी एक साथ इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये डेटा मिल जाता है हमें, ये वाला डेटा, तो हम इस डेटा को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इस नंबर को ऊपर लिखूंगा और यहाँ पे नीचे लिखूंगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे a प्लस बी और यहाँ पे मैंने लिख लिया a प्लस बी। इस डेटा को एक बार तो जोड़ दिया यानी अंडर रूट ए बी और एक बार घटा दिया अंडर रूट ए बी। ठीक है, और आगे भी इसको लिख दूंगा, पर आगे लिखने से अब तो कोई नंबर कट ही नहीं रहा है। या तो नंबर को कटना चाहिए तभी तो हम यूज ले रहे हैं, या फिर ये किसी का स्क्वायर बनना चाहिए, किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। स्क्वायर कब बन सकता है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का इसका स्क्वायर कब बन सकता है? जब लास्ट में कितना हो? 2 हो, यानी यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ऐसा होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको इस तरीके से। यहां पर क्वेश्चन में 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मैं इसको 2 से वहां मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रूल होता है अपना, दोनों तरफ काम करना होगा। अच्छा, जब अगर इसको देखूं तो ये हो गया a प्लस बी डिवाइड बाय 2 रूट ए बी। ठीक है, इसको इससे कट करता हूं तो कितना आ गया? 2/1। सही प्रोसेस चल रहा है, आगे देखते हैं। अब इसको मैं CND मेथड यूज ले लेता हूं, यानी a प्लस बी अपॉन नीचे लिख दूंगा a प्लस बी। इस वाले डेटा को एक बार तो जोड़ दूंगा 2 रूट ए बी और एक बार क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी कि 2 रूट ए बी। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पे भी CND मेथड यूज लेना है। तो ये जो डेटा हमारे पास उसको लिखेंगे 2/2, एक बार लिखेंगे +1 और एक बार लिखेंगे क्या? -1। ठीक है, अभी इधर आ जाइए। अब देखिए, ये जो डेटा हमारे पास लिखा है हम लोगों ने, ये वाला डेटा, इसमें अगर हम देखें तो ये नंबर किसी का स्क्वायर है। ठीक है, और ये नंबर किसका स्क्वायर है? ये नंबर हमारे पास रूट a प्लस रूट बी का क्या है? होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट a प्लस रूट बी का क्या? होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाले डेटा को अगर मैं देखूं तो नीचे वाला डेटा भी क्या है? इसी तरह से होल स्क्वायर लिखा, बट किसका है? माइनस का है। तो नीचे वाला जो डेटा लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से लिखा होगा। फिर आगे अगर मैं देखूं तो ये कितना है? 3 है, और यहां नीचे कितना है? 1 है। ठीक है, अभी हम लोग को करना क्या था? हम लोग को चाहिए था बच्चों a रेशो b चाहिए था। तो पहले तो मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं सबसे पहले, तो स्क्वायर हटाया। जब स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ से तो ये मिलेगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इक्वल्स टू रूट 3/1, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट लेना होगा इसको स्क्वायर को हटाने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये डेटा आ गया। अब मैं वापस इसके अंदर एक बार CND मेथड अप्लाई कर दूंगा। CND मेथड अप्लाई करने का रीजन ये कि ये देखो, एक ऊपर प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार जोड़ूंगा घटाऊंगा तो a से b से b कट जाएगा और a/b मिल जाएगा हमारे पास। तो वापस CND मेथड अगर मैं अप्लाई करता हूं तो इस नंबर में ये जोड़ूंगा तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 रूट a। ठीक है, फिर इस नंबर में से ये नंबर घटाऊंगा तो रूट a से रूट a कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 रूट b बराबर इधर चल कितना रहा है? इधर चलेगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b की ये वैल्यू मिल गई है हमें, और हमें तो a अपॉन b की वैल्यू पता करना था। और अगर a अपॉन b की वैल्यू पता करना है तो हम लोग इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे?
स्क्वायर कर देंगे। जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि a अपॉन b बराबर क्या होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही हम लोगों को पूछा गया था कि a रेशो जो b है उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये डेटा समझ में आ गया है। तो अभी हम जैसा हम लोगों ने स्क्वायर वाले डेटा की बात की, वैसे मैं आपको एक क्यूब वाला डेटा भी उससे सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है? और अभी मैं आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा और क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप लोगों का ये इजीली हो पाए। ठीक है? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं रब कर देता हूं। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए। नंबर 3 के लिए आप लोगों को ये बोल दिया गया है कि x³ + 3x अपॉन 3x² + 1 = 189 अपॉन 61 अगर होता है तो x की वैल्यू बताइए कितनी। देखिए स्टूडेंट करता क्या है, वो हमेशा एक तरीका यूज लेता है। वो करेगा कि सर इसको तो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और सर इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, सोल्व करने की कोशिश करूंगा। या तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेगा, या फिर 3 घात वाली इक्वेशन बना लेगा। ठीक है? और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा और नहीं होगी वो एग्जाम में छोड़ देगा। तो ना ही आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है? आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में एक छोटा सा डेटा यूज लेना है, वही CND मेथड। ठीक है? अब यहां पर CND मेथड अप्लाई करने के लिए मैं आपको अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूं। जैसे a + b का होल स्क्वायर आपको आता था, वैसे ही बच्चों आपको a + b का होल क्यूब भी आना जरूरी है। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? वो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है? कई बार हमें इस तरह से भी लिखा मिलता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है? तो दोनों एक ही बात होती है, कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि 3ab जब मल्टीप्लाई होगा तो 3a² b + 3ab² बना लेगा। तो यहां पे आ जाइए, यहां पे करना क्या है, CND मेथड अप्लाई करना है। सर पता कैसे लगा यहां पर CND मेथड ही अप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। तो पहले मैं अप्लाई करके बता देता हूं। देखिए करना क्या होगा, x³ + 3x अपॉन नीचे लिख लेंगे x³ + 3x। अब इस डेटा को एक बार तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है? और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, बराबर। इसके साथ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 189 + 61 अपॉन 189 - 61। ये केवल 2 से 3 लाइन के अंदर आंसर खत्म होने वाला है। अब देखिए, अभी ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इसको अगर मैं देखूं तो बच्चों ये जो है नंबर ये है x + 1 का होल क्यूब। देखिए अगर मैं x + 1 का होल क्यूब ओपन करता हूं तो अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, तो क्या होगा, x³ a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है? तो यहां पर सॉरी ab², तो यहां पर इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है उसका मतलब होता है x + 1 का होल क्यूब। तो इस वाले डेटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x + 1 का होल क्यूब। तो इसको अगर मैं x + 1 का होल क्यूब बोल लेता हूं तो मैं नीचे वाले डेटा को देखता हूं, ये बेसिकली क्या है, ये x - 1 का होल क्यूब है। जैसे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, वैसे ही a - b का भी होल क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। मैं आपको भी बता देता हूं किस तरह से होता है। देखो बच्चों, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a -
बी। ठीक है, जब इसको आप और एक्सपेंड करोगे तो यहां मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये डेटा मिल जाएगा। अब हम ये यहां पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो नीचे वाला है ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको ऐड करके देखते हैं, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 9 प्लस 1 कितना 10, 1 6 और 18 कितना 24 और 1 25 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करता हूं, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 और 8 और 18 में से 6 गया तो बचा कितना 12। इस तरीके से बचेगा हमारे पास डेटा। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, इस डेटा का क्यूब करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करने से पहले यहां देखते हैं क्या ये किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, ये किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कट करते हैं, 4 से कट कर सकते हैं या फिर हम 2 से कट करते हैं। तो देखो 2 से कट करते हैं तो कितना आएगा 125, और यहां अगर मैं 2 से कट करता हूं कितना आएगा 64। अब मैं ये बोल सकता हूं कि 125 जो है वो 5 है तो क्या है क्यूब है, और 64 क्या है 4 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जब मैं इधर वाला डेटा को रब कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर क्यूब क्यूब बराबर 5/4 का क्यूब। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट क्यूब है, ये भी कंप्लीट क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर 5/4, ये डेटा बचेगा। अब जब ये डेटा हमारे पास बच रहा है यहां पर, तो हमें चाहिए क्या था x चाहिए था, तो यहां पर भी सी एंड डी लगाना पड़ेगा एक बार, ताकि वो डेटा क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो सी एंड डी लगाने के लिए अब डायरेक्ट बार बार आपको लगाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप लोग डायरेक्ट करना सीखें। जैसे जैसे देखो इसको इसमें जोड़ूंगा तो -1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 2x, इसमें से ये घटाऊंगा तो x कट जाएगा, ये कितना जाएगा 2 बराबर 5/4। सॉरी यहां पर भी लगाना होगा, तो 5 प्लस 4 कितना 9, और 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से डिवाइड 1 टाइम जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्लियर है बच्चों में? तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी ये इस तरह के अजीबोगरीब क्वेश्चन दिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके इसको सेटिस्फाई कराएंगे, बार बार चेक करेंगे। एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट सीएनडी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चों ये क्वेश्चन हुआ है वैसे ही मैं आपके पास एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, तो देखिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके पास लेके आए हम लोग लास्ट ईयर एग्जाम से, वो है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, ये लिखा हुआ है। और हम लोगों को सॉल्यूशन क्या करना है, हमें करना है कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब जब ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखो ये x की वैल्यू दी हुई है और यहां पर x दिया हुआ है, तो एक तो तरीका क्या कि मैं x की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं, बच्चों बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी होगी। उस मेहनत मजदूरी को कम करने के लिए एक और चीज हम देखते हैं क्या, कि यहां पर x के साथ 2a है तो यहां पे माइनस है ना, यानी सी एंड डी कुछ अप्लाई हो रहा होगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे भी कुछ सी एंड डी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब सॉरी, अगर मेरे पास x अपॉन 2a होता, x अपॉन 2a होता तो मैं इस तरह से बना पाता, तो मैं बनाऊंगा किस तरीके से वो देखिए। तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है x बराबर, ये जो 4 है इसको मैं 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस b, ये जो 4ab था इसको 2a गुणा 2b लिख सकता हूं। 2a गुणा 2b क्यों लिखा, क्योंकि एक बार तो 2a चाहिए और एक बार 2b चाहिए।
ठीक है। अब मैंने इस वाले डेटा को, ये जो 2a है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसके साथ, यहां पर जो 1 लिखा होता है उसके साथ में। जब यहाँ पे डेटा नहीं होता तो 1 कंसीडर करते हैं, तो ये डेटा इधर आ जाएगा, तो हमारे पास 1 क्या जाएगा, हमारे पास बेसिकली बन जाएगा, देखिए ये 2 इधर आएगा तो x अपॉन 2a बराबर हमारे पास बनेगा 2b अपॉन a प्लस b। ठीक है, हमने यहां देखा कि यहां पर सी एंड डी मेथड अप्लाई है, तो यहां पर भी हम कर देंगे। तो x एक बार तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, जैसे जोड़ा और घटाया वैसे यहां पर भी कर देंगे एक बार। तो इसको लिख दिया 2b अपॉन 2b, इसको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा देंगे तो प्लस a प्लस b माइनस a माइनस b। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर जो हमारे पास मिलेगा वो मिल गया x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a बराबर, ये तो हो गया 3b प्लस a अपॉन, इसको अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, b माइनस a, क्योंकि 2b में से b जाएगा, b माइनस a, और यहां पे क्या जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। एक तो ये आ गया। अच्छा, केवल इससे बात नहीं पढ़ने वाली, जैसे x अपॉन 2a के लिए हमने ये पता कर लिया, यानी हमें क्या करना था, इसके अंदर ये वाला डेटा ऐड करना था, और ये जो डेटा है वो हमें यहां मिल चुका है। ठीक है, तो वैसे ही ये वाला डेटा पता करने के, ये डेटा पता करने के लिए क्या करेंगे, वापस वही क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन था x बराबर 4ab, तो 4ab को लिख सकते हैं 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2b वाले डेटा को नीचे फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2b। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कितना, 2b, और CND यहां पर अप्लाई कर देंगे। जब CND अप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास क्या, x अपॉन x, एक बार तो 2b को ऐड कर दिया और एक बार 2b को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर पाएंगे। जब 2b को ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरह से कर देंगे तो हमारे पास यहां डेटा चलेगा क्या, ये देखिए, यहां चलेगा 2a अपॉन, यहां पे कितना जाएगा 2a। इस वाले डेटा को एक बार तो जोड़ देंगे तो ये कर लिया a प्लस b, और एक बार घटा देंगे तो a माइनस b, इस तरह से आएगा। यहां पर वापस इसी डेटा को लिखेंगे, क्योंकि यही डेटा हमें चाहिए, तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इक्वल्स टू, यहां पर देखते हैं 2a प्लस a 3a प्लस b अपॉन, यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस b, इस तरीके से मिलेगा। तो हमारे पास इसका मीनिंग भी मिल गया कि भैया ये कितना होगा, ये इतना होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इसको जोड़ना है, यानी इसका मीनिंग ये और इसका मीनिंग ये, यानी इसको और इसको दोनों क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऐड भी कर देते हैं इसको अब। ठीक है, तो देखिए, इसको और इसको अगर मैं ऐड करूं तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी इसको और इसको ऐड करके आंसर दे रहा हूं आप लोगों को। तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, इसमें ये ऐड करेंगे 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। ठीक है, अब अगर a माइनस b यहां पर है तो मैं इसमें से, और यहां b माइनस a है, तो नीचे अगर कॉमन डेटा होता है तभी हम एलसीएम ले पाते हैं। तो इस a माइनस b में से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो b माइनस a बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, यहां से इसको तो कर दो माइनस और इसको कर दो रिवर्स, b माइनस a। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना, b माइनस a, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास मिलेगा क्या डेटा, हमारे पास मिलेगा 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। ठीक है, तो 3b में से एक b जाएगा तो कितना बचेगा, 2b, और 3a में से एक a जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2a, और नीचे क्या चल रहा है, b माइनस a। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मिलेगा क्या, b माइनस a अपॉन b माइनस a, ये डेटा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है क्या बच्चों बात, हाँ या ना, आई विश ये बात क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको बात करता हूं, एक तो ये कि हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझ चुके हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक के बारे में बात करता हूं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको हमेशा डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व करना है, ताकि हम लोगों के जो टाइमिंग होता है वो हम लोग बचा पाए, उस टाइमिंग को एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए आप तरीका सीखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से देकर रिप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, जैसे देखो, ये जो 4 है
इस 4 को मैं तोड़ के बता रहा हूं आपको, 2a इंटू 2b। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा कि इसके साथ में ये वाला डेटा एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, एक सिंगल, फिर इसी के साथ में ये वाला डेटा एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। तो देखिए यहाँ पे 2a एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है ऊपर नीचे, और यहाँ पर 2b x के साथ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है ऊपर नीचे। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये देखिए आपके क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 ही आया है। ठीक है, अभी तो ये x और a और b के फॉर्मेशन में था, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ वैल्यू लेकर इसको आंसर करके बताता हूं, फिर डायरेक्ट हम बताएंगे कि डायरेक्ट आंसर कितना होगा, उसका भी 2 ही आएगा। तो चलो बच्चों उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास x बराबर 4 अंडर रूट 15 अपॉन रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा गया है कि भैया ये बताइए x प्लस अंडर रूट 12 अपॉन x माइनस अंडर रूट 12 प्लस x प्लस रूट 20 अपॉन x माइनस रूट 20 कितना होगा। ठीक है, ये भी आपके पास लास्ट ईयर काफी बार आ चुका है क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ये लास्ट ईयर एग्जाम से निकाल कर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को रिप्लाई किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर इस क्वेश्चन को देखूं, इस वाले को, तो मैं इसको तोड़ रहा हूं। कैसे तोड़ रहा हूं, x बराबर इस 4 को मैं लिख रहा हूं 2 और रूट 15 को रूट 3 गुणा रूट 5 लिख सकता हूं, तो 2 रूट 3 गुणा 2 रूट 5। ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं। और नीचे देखो क्या है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना, 15। ये ऐसा होना कंपल्सरी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी था रूट a प्लस रूट b, तो क्या हो जाता था, अंडर रूट a b होता था इस तरीके से। तो देखिए यहां पर यह हमारे पास मिल गया है। अब आपको मैंने बताया था कि यहां पर जो डेटा होगा, जैसे ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। इस 2 को अगर मैं अंदर भेजूं तो कितना होगा, 4 और 4 गुणा 3 कितना, 12। इस 2 को अंदर भेजूं तो कितना होगा, 4 और 4 गुणा 5 कितना, 20। हाँ या ना, कहने का मतलब जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर अंडर रूट 12 अंडर रूट 20 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है क्या, हाँ या ना। अच्छा, उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो 12 है वो एक बार तो जुड़ना चाहिए, एक बार घटना चाहिए। ये जो 20 है वो एक बार जुड़ना चाहिए और एक बार घटना चाहिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर कितना होता है, 2। यानी एग्जाम में बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप देख के बता सकते हैं कि जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा तो आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। बट एक कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखना कि नीचे जो नंबर चल रहा है 5 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये नंबर होगा। ठीक है, और ये पैटर्न बेस्ड हमारे एग्जाम में एसएससी में आता है, हर बार लगभग अप्रोक्सीमेट आता रहता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया आपके पास ट्रिक। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बेसिक से सिखाया था वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से घर पे सॉल्व कीजिएगा। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा वापस। और कहां बताऊंगा, जो अपना ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। जो स्टूडेंट ऐड नहीं है डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके नीचे वहां पर उसमें ऐड हो सकते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई विश ये समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अभी जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे, उस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सीएनडी को और हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, उसको देखने के बाद आई विश कि आप सीएनडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में अब तक आए हुए हैं या आने वाले एग्जाम में कभी आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके पास गिवन है
x इक्वल टू क्यूब और ये है m प्लस 1 प्लस यहां पे दिया हुआ है 3 और यहां दिया हुआ है m माइनस 1, यहां पर दिया हुआ है 3m प्लस 1 और यहां दिया हुआ है 3m माइनस 1। क्लियर है बच्चों? अभी ये जो डेटा हम लोगों को दिया हुआ है इसमें देने के बाद, अच्छा मैं आपको केवल x की वैल्यू दी, मैं आपको ये बता देता हूं कि पूछा क्या गया था एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था इसके लिए कि आप बताइए एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस m, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रटने की कोशिश कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 0 आता है, स्टूडेंट रट लेता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 आता है, बट स्टूडेंट को पता नहीं होता कि 0 आया कैसे। तो उस चीज को सीख लोगे तो कभी आपको एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत होना एग्जाम में ये क्वेश्चन है और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां देखता हूं कि x की वैल्यू दी हुई है और x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये दिया हुआ है। या तो मैं x की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दूं, जब मैं इस x की वैल्यू उठा के यहां पुट करूंगा तो x क्यूब यानी पूरे नंबर का क्यूब करना कितना हेक्टिक वर्क होगा आप लोग सोच सकते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करना, उसको 3m से मल्टीप्लाई करना मेहनत मजदूरी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करना माइनस m और इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करना बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क होगा। तो उस वर्क को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर CND मेथड यूज ले सकते हैं। अब CND मेथड कैसे यूज ले सकते हैं वो देखिए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने देखा कि यहां पर सर एक प्लस वाला है, बीच में माइनस वाला है, तो अगर मैं इसको एक बार जोड़ दूं एक बार घटा दूं तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो छोटा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इजी होने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे मैं मान लेता हूं कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है और यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया डायरेक्ट CND। तो मैं इसको लिखूंगा x अपॉन x, एक बार एक को जोड़ूंगा और एक बार क्या करूंगा, एक को घटाना होगा। ठीक है, इसी तरह से करना होगा। आगे देखिए अभी जो हमारे पास ये क्वेश्चन है यहां पर भी ये जो दिया हुआ है यहां पर भी CND मेथड अप्लाई करना होगा। जब CND मेथड अप्लाई करते हैं तो इसमें ये जोड़ूंगा एक बार, तो देखो ये माइनस वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये तो बचेगा 2m प्लस 1 अपॉन। अब नीचे में क्या करते हैं, इसको लिख के ये घटाते हैं, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये माइनस वाला आ जाएगा, ये प्लस वाला, तो ये और ये कैंसिल आउट, बचेगा कितना, ये और ये, तो बचेगा 2m माइनस 1। ऐसा बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। देखो ये डेटा थोड़ा कम हो गया, इसको हम और कम करेंगे और ये आंसर दे देंगे, तो 2 से भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद हम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए था, x क्यूब चाहिए था ना वहां पे। तो यहां पे क्या है, पावर 1/3 लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/3, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो दोनों तरफ जब मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इन दोनों क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। तो यहां पर भी क्यूब और यहां पर भी क्यूब। अच्छा, अगर इधर क्यूब करूंगा तो ये क्यूब से ये 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे यहां बचेगा m प्लस 1 और यहां बचेगा m माइनस 1, बचेगा इस तरीके से। चलो जी, अब इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं, ओपन कर लेता हूं। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab या 3a स्क्वायर b, डायरेक्ट लेता हूं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन। फिर इसके बारे में मैं बात करता हूं, जब इसको डेटा को देखता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, वही क्यूब, तो लिख लेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। इस तरह से डेटा हमारे पास मिल गया है। बराबर कितना चल रहा है, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। अब आगे क्या करना है, आगे हम लोगों को क्या चाहिएगा, x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस m, ये हम लोगों को चाहिए था। तो हमने इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट किया। पर अब आगे कैसे सॉल्व करें, सर अगर इसको मैं देखता हूं तो ये तो इधर वाला कम हुआ तो इधर वाला बढ़ गया,
तो हमें इस वाले को भी तो घटाना होगा, तो इस वाले को घटाने का तरीका देखना, आराम से करेंगे क्या कि यहां पर मैं नीचे देखूं तो यहां पर देखो इस वाले डेटा के साथ मैं इसको लिख रहा हूं पहले x³ प्लस 3x, और लिखने का रीजन भी मैं बताऊंगा। प्लस चल रहा है 3x² प्लस 1। इस वाले डेटा को इस तरह से लिख सकता हूं, ऐसे ही इसके साथ मैंने प्लस वाले लिख लिया, यानी x³ प्लस 3x, और ये माइनस वाले जो है उनको एक साथ लिख लिए, माइनस 3x² माइनस 1। ठीक है, अगर मैं यहां पे सपोज कॉमन ले लेता हूं माइनस, तो ये हो जाएगा, और इसको भी मैं ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकता हूं। कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, और इजी हो गया। ठीक है, तो जैसे अच्छा और आगे चल रहा है वही हमारा प्रोसेस m+1 और m-1, तो m+1 अपॉन m-1। अब अगर इस यहां पर मैं CND मेथड अप्लाई कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन चल रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का कोई चेंजेस नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये, यानी बचेगा x² प्लस 3x अपॉन, फिर इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये आला, तो 2 3x² प्लस 1 बराबर सेम प्रोसेस करूंगा तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा 2m, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये 2 जो 2 है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, और ये 2 भी इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा इस वाले डेटा को उठा के मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास हो गया x³ प्लस 3x, ये डेटा उधर जाएगा तो 3 बराबर 3x² m प्लस 1m से मल्टीप्लाई होगा m, और बेसिकली हमें चाहिए क्या था, यही चाहिए था। देखिए इस वाले डेटा को इधर माइनस के फॉर्मेट में लेके आऊंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो x³ पहले इसको लिखा माइनस 3x² m प्लस 3x, ये रहेगा माइनस m बराबर कितना, 0, और यही तो हमें पूछा गया था, x³ माइनस 3mx² प्लस 3x माइनस m कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या बच्चों बात? तो आई विश आप लोग समझ पाए होंगे। तो बच्चों ये जो CND मेथड है, ये मेथड ऐसा डेटा है जो हम लोग बचपन से तो पढ़ते आता है, योगांतर अनुपात होता क्या, पर हमें उसे अप्लाई करना नहीं आता है। जैसे हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करना 2-3 बार करना, वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता ये मेथड तो 2 या 3 बार देखना, जितनी बार रिपीट करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। ठीक है, आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।